हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मिला है डीसी की एक सीरीज जिसका नाम है डीसी वर्सेस वैम्पायर का 6th एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि बैटमैन और ग्रीन एरो पर जस्टिस लीग अटैक कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बैटमैन ने फ्लैश का मर्डर किया है, लेकिन फ्लैश का मर्डर असल में ग्रीन लैंटर्न ने किया है जो कि एक वैम्पायर है। तो वही दूसरी तरफ टास्क फोर्स एक्स को पता चलता है कि जोकर एक वैम्पायर है और साथ में उन्हें पता चलता है कि किंग शार्क अब वैम्पायर है। यहाँ बैटमैन और ग्रीन एरो सारे जस्टिस लीग के मेंबर्स को हराते हैं, लेकिन इसी बीच बैटमैन घायल हो जाता है और तब उसकी वंडर वुमन के साथ फाइट हो जाती है जिसमें वंडर वुमन का असली चेहरा बाहर आता है। इसलिए वंडर वुमन हॉक गर्ल को भी वैम्पायर बना देती है, लेकिन तभी वहाँ पर रॉबिन आ जाता है और बैटमैन और ग्रीन एरो को बचा लेता है। लेकिन अब ग्रीन लैंटर्न के हाथ सुपरमैन लग गया था जिसे भी वे लोग वैम्पायर बना देते हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो कहानी की शुरुआत में हम गौतम हार्बर देखते हैं जहां पर रॉबिन्स बैटमैन को लाते हैं और वहां उन्हें अल्फ्रेड मिलता है। तभी अल्फ्रेड बैटमैन से पूछता है कि बाकी लोगों की क्या खबर है, जिस पर बैटमैन कहता है कि बाकी लोगों की कोई खबर नहीं है। तभी रेड हुड कहता है कि पावर वापस आ रही है और कुछ ही घंटों में आ जाएगी, जिस पर बैटमैन कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो हमारे पीछे जरूर आएंगे। तभी वहां पर नाइटविंग आ जाता है और पूछता है कि बारबरा कहाँ पर है। इधर डेडशॉट, हार्ली क्वीन और बैटगर्ल मिलकर किंग शार्क से लड़ रहे थे। तभी डेडशॉट बैटगर्ल से पूछता है कि तुम्हारी बाकी टीम कहाँ पर है, जिस पर बैटगर्ल कहती है कि पावर जाने के कारण उसका रेडियो काम नहीं कर रहा है, लेकिन तुम्हारा बैकअप कहाँ पर है, जिस पर डेडशॉट कहता है कि हम सुसाइड स्क्वाड है और हमारा कोई बैकअप नहीं होता है। लेकिन तभी रेडियो चालू हो जाता है और सुसाइड स्क्वाड को अमांडा वॉलर कांटेक्ट करती है। तभी हार्ली क्वीन अमांडा से कहती है कि यहाँ टीम में कुछ वैम्पायर्स है और हमें मदद चाहिए, जिस पर अमांडा कहती है कि वही रहना। ये कहते ही अमांडा किंग शार्क, पैरासाइट और सेवेंट के बॉम्ब का बटन दबा देती है और अगले ही पल किंग शार्क, सेवेंट और पैरासाइट के सर ब्लास्ट हो जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। इधर रॉबिन्स डोर के पास चीजें रख के उसे बंद कर रहे थे कि तभी दरवाजा ढकलकर वंडर वुमन और ग्रीन लैंटर्न अंदर आ जाते हैं। तभी वंडर वुमन अंदर आ जाती है और कहती है कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि हम आज भी दोस्त हैं, जिस पर बैटमैन कहता है तुम तो फ्लैश की भी दोस्त थी, जिस पर ग्रीन लैंटर्न कहता है कि वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन तुम हमारे जैसे बन सकते हो। जरा सोचो, तुम इमॉर्टल हो जाओगे, तुम गॉड बन जाओगे और तुम इस पूरी दुनिया को बदल कर रख सकते हो, जिस पर बैटमैन ना कहता है। ये सुनते ही ग्रीन लैंटर्न और वंडर वुमन बैट फैमिली पर अटैक कर देते हैं। इधर ग्रीन लैंटर्न सारे बैट फैमिली से लड़ रहा था, तो वही वंडर वुमन बैटमैन से लड़ने लगती है और कहती है कि तुम मुझे हरा नहीं सकते हो, जिस पर बैटमैन कहता है कि वो देख लेंगे। लेकिन तभी वंडर वुमन अपना लैसो निकालती है और बैटमैन के गले में बांधती है और कहती है कि तुम जैसे बुढ़े हो रहे हो वैसे ही स्लो होते जा रहे हो और ऐसा लग रहा है कि तुम चाहते थे कि तुम पकड़े जाओ, जिस पर बैटमैन हाँ कहता है। तभी वंडर वुमन बैटमैन से पूछती है क्या वो नहीं चाहता कि इमॉर्टल बने, जिस पर बैटमैन हाँ कहता है। लेकिन तभी रेड हुड देख लेता है और तब रॉबिन वहां पर बहुत उजाला कर देता है, जिसके कारण वंडर वुमन का शरीर जलने लगता है और वो चिल्लाने लगती है। और मौके का फायदा उठाकर रेड हुड बैटमैन को लैसो से अलग करता है और बैटगर्ल वही लैसो से वंडर वुमन को बांध देती है। यहाँ ग्रीन एरो और रेड हुड ग्रीन लैंटर्न को उलझा के रखते हैं। यहाँ शरीर जलने के कारण वंडर वुमन चिल्लाने लगती है, तो वही बैटगर्ल और रॉबिन बैटमैन को लेकर जाने लगते हैं। लेकिन तभी ग्रीन लैंटर्न अपनी रिंग से पूरे बैट फैमिली को बांध कर रखता है और बैटमैन से कहता है क्या ये तुम्हारा महान प्लान था। ये कहते हैं ग्रीन लैंटर्न पूरे बैट फैमिली को मारने वाला ही था कि तभी पीछे से अल्फ्रेड आकर ग्रीन लैंटर्न का हाथ काट देता है, जिसके कारण ग्रीन लैंटर्न की सारी पावर्स खत्म हो जाती है। यहाँ बैटगर्ल किंग शार्क, पैरासाइट और सेवेंट के सीने में लकड़ी का टुकड़ा घुसाकर उन सारे वैम्पायर्स को खत्म कर देती है। तभी डेडशॉट कहता है कि यहाँ पर काम खत्म हो गया है और यह कहते ही डेडशॉट एक डोर के पास खड़ा हो जाता है, लेकिन वो डोर खुल जाता है और डेडशॉट अंदर गिर जाता है और देखता है कि अंदर जोकर की लाश रखी हुई थी जिसका किसी ने खून चूसा हुआ था। ये देखकर डेडशॉट कहता है कि ये कैसे हो सकता है, हमें तो लगा था कि सबके पीछे जोकर होगा, लेकिन इसके पीछे कौन है। तभी बैटगर्ल कहती है कि अगर ये वैम्पायर किंग नहीं है तो फिर कौन है। यहाँ लाइट के अंदर वंडर वुमन और ग्रीन लैंटर्न को पकड़ रखा था।
तभी ग्रीन लैंटर्न ग्रीन एरो से कहता है कि तुम कभी जीत नहीं सकते हो क्योंकि तुम लोग बहुत देर कर चुके हो। जिस पर ग्रीन एरो कहता है कि फिलहाल हमने तुम्हें हरा दिया है। जिस पर ग्रीन लैंटर्न कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि जब समय आएगा तब किंग हमें सिग्नल भेजेगा और हम अंधेरे से बाहर आएंगे और वो हासिल करेंगे जो हमारा है। जिस पर ग्रीन एरो कहता है कि हमने तुम्हें हरा दिया है। जिस पर ग्रीन लैंटर्न अपने दांत निकालता है और कहता है कि अब हमारे पास सुपरमैन है और वो भी बैटमैन के कारण, तो अगर वो यहाँ आ गया तो तुम क्या करोगी। लेकिन तभी बैटमैन ग्रीन एरो से कहता है कि वो बाकी के जस्टिस लीग के मेंबर को कांटेक्ट करके उसे बुला रहा है, तब तक ग्रीन लैंटर्न पे ध्यान रखना। तभी ग्रीन लैंटर्न ग्रीन एरो से कहता है कि तुम चाहते क्या हो। जिस पर ग्रीन एरो कहता है कि मैं समझना चाहता हूँ। जिस पर ग्रीन लैंटर्न पूछता है तुम क्या समझना चाहते हो। जिस पर ग्रीन एरो कहता है कि वो समझना चाहता है कि उसका दोस्त अब भी जिंदा है या नहीं। जिस पर ग्रीन लैंटर्न कहता है कि मैं हैल जॉर्डन हूँ और मैं वही हूँ जो पहले था, बस बदल गया हूँ, मेरी सारी यादें वही है। जिस पर ग्रीन एरो कहता है कि जिसका डर था वही हुआ। जिस पर ग्रीन लैंटर्न कहता है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। जिस पर ग्रीन एरो कहता है कि मेरा दोस्त, मेरा भाई अंदर फंसा हुआ है, लेकिन तुमने जो बेरी के साथ किया वो माफी के लायक नहीं है। यह कहते ही ग्रीन एरो अपना एरो ग्रीन लैंटर्न के सीने में घुसा देता है और कहता है कि ये बेरी के लिए है और ये तुम्हारे लिए मेरे भाई। और तब ग्रीन लैंटर्न की मौत हो जाती है और वो राख बन जाता है। यहाँ वंडर वुमन ये देखकर चिल्लाती है तो वही बैटमैन एक्वामैन से कहता है कि वो बाद में बात करेगा। और ये कहते ही बैटमैन ग्रीन एरो से पूछता है कि ये क्या किया। जिस पर ग्रीन एरो कहता है कि ये सवाल तब पूछना जब तुम अपने किसी परिवार के मेंबर को मार डालोगे। लेकिन तभी बारबरा यानी कि बैटगर्ल बैटमैन को कांटेक्ट करती है। तभी बैटमैन कहता है कि बैटगर्ल मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा था। जिस पर बैटगर्ल कहती है कि उसे जोकर की लाश मिली है और उसे किसी वैम्पायर ने काटा है, लेकिन वो वैम्पायर किंग नहीं है जैसा हम सोच रहे थे। और जो सबूत मिले थे वो सारे सबूत जानबूझकर लगाए गए थे ताकि हमें ऐसा लगे कि जोकर ही वैम्पायर किंग है। और ऐसा करने वाले काफी कम लोग हैं, यानी कि ये वैम्पायर किंग जो भी है वो हमारे बीच का ही है। ये सुनते ही बैटमैन समझ जाता है कि उनके बीच अब वंडर वुमन के अलावा और भी एक वैम्पायर है और वो भी वैम्पायर किंग है। तभी रेड हुड बैटमैन से पूछता है कि सब ठीक है। जिस पर बैटमैन कहता है कि बैटगर्ल को पता चल गया है कि जोकर कहाँ पर है। लेकिन तभी नाइटविंग बैटमैन के सीने में हाथ घुसाता है और यहाँ ये रिवील होता है कि नाइटविंग ही वैम्पायर किंग है। तभी नाइटविंग बैटमैन से कहता है कि हम दोनों जानते हैं कि हम फैमिली से झूठ नहीं बोल सकते हैं। मैं चाहता था कि तुम भी वैम्पायर बन जाओ, लेकिन अगर मैंने तुम्हें वैम्पायर बना दिया तो मैं तुम पर भरोसा नहीं कर पाऊंगा। तभी रेड हुड बैटमैन और रॉबिन नाइटविंग पर अटैक करते हैं, लेकिन नाइटविंग एक ही बार में तीनों को गिरा देता है। यहाँ रॉबिन देखता है कि बैटमैन मरने वाला था तो वही बैटगर्ल नाइटविंग पर अटैक करती है, लेकिन नाइटविंग कहता है कि मैं हमेशा से तुम सबसे ताकतवर हूँ। और ये कहते ही नाइटविंग बैटगर्ल का हाथ तोड़ देता है। तभी ग्रीन एरो अल्फ्रेड से कहता है कि नाइटविंग सबको मार देगा, इससे पहले हमें निकलना होगा। जिस पर अल्फ्रेड पूछता है कि वो कैसे। जिस पर ग्रीन एरो कहता है कि मैं जानता हूँ कि बैटमैन के पास हमेशा इसके प्लान होता है। और ये कहते ही ग्रीन एरो नाइटविंग पर एरो मारता है, लेकिन नाइटविंग उस एरो को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं चाहता था कि तुम भी वैम्पायर बन जाओ, लेकिन जो तुमने हेल के साथ किया उसके बाद मैं तुम्हें वैम्पायर नहीं बनाऊंगा बल्कि तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन तभी रॉबिन नाइटविंग पर पीछे से अटैक करता है और नाइटविंग से कहता है ऐसा क्यों किया। जिस पर नाइटविंग रॉबिन को पंच मारते हुए कहता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, ज्यादा भोले मत बनो। तुम्हें क्या लगता है कि पिताजी ने मुझे ऐसे ही आसानी से मारा होता। मैं हूँ वैम्पायर किंग और मैं खुद की रक्षा करना जानता हूँ। जिस पर रॉबिन कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हें देखा था सारे टेस्ट को पास करते हुए, अगर तुम वैम्पायर होते तो वो टेस्ट कभी पार नहीं कर पाते। जिस पर नाइटविंग कहता है कि तुम कितने बेवकूफ हो, तुमने इतना टाइम बैट फैमिली के साथ बिताया है तो तुम्हें अपने पूरी फैमिली को ढूंढना चाहिए था। तुम्हारी दोस्त स्टारफायर, हम उसे वैम्पायर नहीं बना सके पर हमें उसके खून में कुछ खास पाया और उस खून के कारण मुझ पर होली वाटर और क्रॉस का असर नहीं होता है और न ही सनलाइट का। ये कहते ही नाइटविंग एक रॉबिन को मार देता है। यहाँ अल्फ्रेड सबमरीन लेकर आ जाता है और ग्रीन एरो से कहता है कि जल्दी आ जाओ। तो वही दूसरा रॉबिन नाइटविंग पर अटैक करता है, लेकिन नाइटविंग पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। तभी पीछे से ग्रीन एरो आता है और रॉबिन से कहता है कि बच्चे जल्दी चलो, ये बहुत पावरफुल है। लेकिन रॉबिन
ग्रीन एरो की नहीं सुनता है और नाइटविंग पर अटैक करता है, लेकिन नाइटविंग रॉबिन का गला पकड़ लेता है और उसे काट लेता है। इधर बाहर रेड हुड बैटगर्ल को लेकर आता है और सबमरीन में रखता है और ग्रीन एरो से कहता है कि यहाँ से जल्दी जाओ, मैं इसे रोक के रखता हूँ। ये कहते ही रेड हुड नाइटविंग पर अटैक करता है। तभी नाइटविंग रेड हुड से कहता है कि तुम कभी जीत नहीं सकते हो, मैं हमेशा से तुमसे बेहतर था और अब मैं गॉड हूँ। लेकिन तभी रेड हुड नाइटविंग पर अटैक करता है। तभी नाइटविंग कहता है कि अभी देर नहीं हुई है, तुम अब भी वैम्पायर बन सकते हो, मैं तुम्हें अपना वजीर बनाऊंगा। लेकिन तभी रेड हुड नाइटविंग के कंधे में लकड़ी घुसाता है और नाइटविंग को मारने वाला ही था कि तभी पीछे से वंडर वुमन आती है और नाइटविंग को काट लेती है। अब रेड हुड कमजोर पड़ गया था और तब नाइटविंग कहता है कि तुम मर रहे हो और तुम्हारे शरीर के अंदर खून भी खत्म हो रहा है, क्या तुम हमारे जैसा बनना चाहते हो? लेकिन तभी वंडर वुमन रेड हुड को खत्म करने के लिए काटने वाली ही थी कि तभी नाइटविंग कहता है कि रेड हुड उसके बहुत काम का है और इसीलिए वो चाहे या ना चाहे उसे वैम्पायर बनना होगा। ये सुनते ही वंडर वुमन रेड हुड को अपना खून पिलाने लगती है। तभी रेड हुड कुछ कहने लगता है। तभी नाइटविंग रेड हुड से पूछता है कि तुम क्या बोल रहे हो, जिस पर रेड हुड जोर से कहता है कि एरो चलाओ। और ये कहते ही ग्रीन एरो अपना एरो रेड हुड के सीने में मारता है और रेड हुड की वही मौत हो जाती है। और ग्रीन एरो वहां से सबमरीन लेकर चला जाता है और अल्फ्रेड से कहता है कि सबमरीन को समुंदर के अंदर ले जाओ। इधर नाइटविंग कहता है कि इन्हें जाने दो, अब ये हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन मैं चाहता था कि मेरे भाई मेरे साथ काम करे। तो वही दूसरी तरफ हम सुपरमैन को देखते हैं जो अब वैम्पायर बन चुका है और वो व्हाइट हाउस पे अटैक करता है और व्हाइट हाउस को अपनी हीट विजन से राख कर देता है। तो वही दूसरी तरफ फायरस्टॉर्म भी यही कर रहा था। तभी हमें नाइटविंग की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि सारे वैम्पायर्स को बता दो कि हमारा प्लान शुरू हो चुका है और आज रात हम सारी दुनिया को हिला कर रख देंगे और आज रात हम उनके सारे फॉरेस्ट को जला देंगे जो उन्हें जिंदगी देते हैं। तभी हम कॉन्स्टेंटिन, डॉक्टर फेथ और स्वॉर्म थिंग को देखते हैं जो ये सारी तबाही देख रहे थे और दूसरी तरफ स्टील और सुपरगर्ल भी ये देख रही थी। तभी आगे नाइटविंग कहता है कि आज रात हीरोज को पता चल जाएगा कि वे लोग ये जंग हार चुके हैं, वो भी शुरू होने से पहले। लेकिन जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और उनके सर पर अंधेरा छा चुका होगा और उन्हें पता चल जाएगा कि उनका अंत आ चुका है। ये दुनिया हमारी है और अनंत अंधेरे की शुरुआत हो चुकी है। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains.